सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का विषय है सुमेरु पर्वत के समान थे महावीर, जो जनवरी 2016 की अखंड ज्ञान पत्रिका से प्रेरित हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात जम्मू स्वामी दीक्षित हुए थे, अतः वे महावीर के दिव्य दर्शनों के परम सौभाग्य से वंचित रह गए थे। जब वे भिक्षा के लिए जाते तो जनमानस उनसे प्रश्न करता, भगवान महावीर के व्यक्तित्व में ऐसी क्या अलौकिकता थी कि आप उनके संग में समर्पित हो गए। यह प्रश्न स्वाभाविक था, क्योंकि जम्मू स्वामी असाधारण परिवार से आकर महावीर के धर्म संघ में प्रवर्जित हुए थे। वे अरबों की संपत्ति को ठुकराकर त्याग पथ पर बढ़ चले थे, इसलिए लोकमानस उनकी प्रवृत्ति से अभिभूत था। आश्चर्य से प्रश्न करता, आपके धर्माचार्य भगवान महावीर कौन थे, कैसे थे? अतः जम्बू स्वामी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी से भगवान महावीर का परिचय पूछेंगे। सुधमा स्वामी भगवान महावीर के 5वें गणधर थे। उन्होंने भगवान को निकट से देखा, सुना, जाना और समझा था। एक दिन जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी के समक्ष पहुँचे। उनके चरणों में प्रणाम निवेदित कर अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुदेव, अनेक श्रमण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सदग्रस्त आदि लोग मुझसे भगवान महावीर के बारे में पूछते हैं। वे प्रश्न करते हैं कि महाश्रमण महावीर कैसे थे। हे महाभिक्षु, महाश्रमण महावीर का ज्ञान, दर्शन और शील किस प्रकार का था? जैसा आप जानते हैं और जैसा आपने उन्हें देखा है, वैसा ही मुझे बताने की कृपा करें। आपने महावीर के पावन सानिध्य का अनेक वर्षों तक लाभ पाया है। आप उन्हीं के धर्म संघ के अनुशास्ता हैं, अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो कहेंगे वह पूर्णतः सत्य होगा। अपने शिष्य जम्बू स्वामी की इस उत्तम जिज्ञासा को जानकर आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, आर्य जम्बू, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने यह नहीं पूछा कि भगवान महावीर का जन्म स्थान क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, वे राजा थे या राजकुमार, उन्होंने संन्यास दीक्षा लेने से पहले कितना बड़ा त्याग किया था आदि। अपितु तुमने तो महाश्रमण महावीर का आध्यात्मिक परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा रखी है। उनके ज्ञान, दर्शन, चरित्र के इस विषय में प्रश्न किया है। यह उत्कृष्ट जिज्ञासा है। मैं इस जिज्ञासा को शमन करने का यथा सामर्थ्य प्रयास करूंगा। मैंने महावीर को जैसा देखा, सुना व अनुभव किया है, वह मैं तुम्हारे समक्ष रखूंगा। हालांकि अकथ्य को कहना, निशब्द को शब्द देना असंभव सा कार्य है, परंतु फिर भी तुम्हारे लिए मैं इस कार्य को करूंगा। प्रार्थना है उस परम भगवत्ता से कि वे मुझे शक्ति दें कि मैं पर्वत सरीखे ऊंचे व्यक्तित्व के स्वामी अपने गुरुदेव महाश्रमण महावीर की ओर इंगित मात्र तक कर पाऊं। तदोपरांत आर्य सुधर्मा की भक्ति और श्रद्धा तटबंध से मुक्त होकर प्रवाहित हो उठी। उन्होंने महावीर के अति विशिष्ट गुणों का भाव भरे शब्दों में महिमा गान आरंभ किया, जो वीरत्वि अर्थात वीर स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें वर्णित भक्ति रस से परिपूर्ण गाथाओं में से आज नवम गाथा को पढ़कर व हृदयस्थ कर आइए हम भी अपने कर्म कलमश धोने व पुण्य वृद्धि करने का प्रयास करें। आर्य सुधर्मा कहते हैं, भगवान महावीर वीर्य से परिपूर्ण वीर्य थे। पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ सुमेरु पर्वत के समान गुणों से सर्वश्रेष्ठ थे। जैसे देवालय
अनेक गुणों से युक्त होने के कारण वहाँ के निवासियों के लिए मोदजनक है, वैसे ही अनेक गुणों से युक्त भगवान भी अपने सानिध्य में आने वालों के लिए प्रमोदजनक थे। अब इस गाथा के अर्थ को सविस्तार समझते हैं। महावीर परिपूर्ण वीर्य अर्थात परम पराक्रमी, बलवान व समर्थ थे। भगवान महावीर का यह कहना था, कर्मशूर ही अंततः धर्मशूर बनता है। कायर ना तो कर्मशूर हो सकता है, ना ही धर्मशूर। कायर ना तो हिंसक हो सकता है, ना अहिंसक। दो प्रकार के बल होते हैं, दैहिक बल और आत्मिक बल। महावीर दोनों ही बलों के स्वामी थे। एक बार बालक वर्धमान महावीर के बाल्यकाल का नाम अपने मित्रों के साथ तिंदुष्यक क्रीड़ा कर रहे थे। इस खेल में बालक एक स्थान पर खड़े होकर दूर पत्थर फेंकते हैं, फिर दो बालक उस पत्थर तक दौड़ लगाते हैं। जो बालक बाद में पहुंचता है वह प्रथम आए बालक को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस उस स्थान पर लाता है जहां से पत्थर फेंका गया था। उस दिन एक अनजान बालक इस खेल में आ मिला और दौड़ में वर्धमान से हार गया। खेल के नियमानुसार उसने वर्धमान को अपनी पीठ पर बिठाया और चलने लगा। देखते ही देखते उसका आकार विशाल होता गया और वह वर्धमान को लेकर आकाश में उड़ गया। विशाल दैत्य द्वारा वर्धमान का अपहरण होने पर पूरे नगर में शोक छा गया। वर्धमान के माता पिता भी चिंतित व अधीर हो उठे, पर वर्धमान एक पल के लिए भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने दैत्य की छाती पर मुष्टि प्रहार किया। यह प्रहार सहस्र वज्रों के समान था। दैत्य पीड़ा से तिलतिलाता हुआ धरती पर गिर पड़ा और वर्धमान को प्रणाम करके बोला, हे वर्धमान, मैं आपके पराक्रम की परीक्षा लेने आया था। आप सच में वीर नहीं महावीर हैं। तब से वर्धमान महावीर के नाम से विख्यात हो गए। परंतु अध्यात्म के पथ पर पग रखने के बाद पराक्रमी महावीर ने करुणा, क्षमा, अहिंसा आदि परम शस्त्र धारण कर लिए। अपने बल से उन्होंने अपने शत्रुओं के गले नहीं काटे, अपितु उनके भीतर के शत्रुत्व भाव को नष्ट किया। नष्ट करना हिंसा है, क्रूरता है, शुद्ध पराक्रम है। वही निर्माण करना अहिंसा है, करुणा है, परम पराक्रम है। अपने साधना और कैवल्य काल में ही महावीर ने इसी परम पराक्रम को धारण किया। एक बार अहंकारी देव संगम अपनी देव शक्तियों के साथ महावीर पर टूट पड़ा। वज्रों तक को चूर चूर कर देने वाले प्रहार उसने महावीर की देह पर किए, पर ध्यान में स्थित महावीर के आनन पर शिकन की एक रेखा भी नहीं उभरी। संगम ने व्याघ्र बनकर महावीर की देह को चीरा, सर्प बनकर दंश चलाए, आंधियों और तूफानों से उनकी इंद्रियों को असहनीय कष्ट दिए। 6 माह तक निरंतर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, पर महावीर एक पल के लिए भी व्यतीत नहीं हुए। अंततः संगम महावीर के चरणों में ही नत हो बोला, भगवान, मैं हार गया, आप जीत गए। आपने सिद्ध कर दिया कि आत्मिक बल के समक्ष देव शक्ति गौण है। इतना कहकर संगम लौट चला। लौटते हुए उसने मुड़कर एक बार महावीर को देखा। वे ध्यान से उठ चुके थे, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। संगम पुनः लौटा, बोला, भगवान, भयंकर कष्टों में भी जो नेत्र साश्रु न बन सके, प्रलय बीत जाने पर उन आंखों में जल क्यों? महावीर बोले, संगम, तुम्हारे भावी जीवन की कष्ट कथा के बारे में मैं सोचकर ही व्यतीत हो गया हूँ। तुमने जो कर्म बांध लिए हैं उनके फल के बारे में सोचकर मुझे पीड़ा हो रही है। संगम भाव विह्वल होकर महावीर के चरणों में बिछ गया। लाख लाख आंसू बहाते हुए बोला, भगवान, आप परम पराक्रमी हैं, आप वस्तुतः अजय हैं, आप महावीर हैं। अब गाथा के दूसरे अंश पर प्रकाश डालते हैं। पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ सुमेरु पर्वत के समान गुणों से सर्वश्रेष्ठ थे।
यहाँ आर्य सुधर्मा स्वामी ने महावीर के महात्म्य को रखने के लिए सुमेरु पर्वत का उपमान प्रयोग किया है। वैज्ञानिक तो आज तक इस पर्वत को खोज नहीं पाए हैं, परंतु भूगोल, खगोल व अध्यात्म से संबंधित अनेक प्राचीन ग्रंथों में सुमेरु पर्वत का विस्तृत वर्णन मिलता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, अतः सुमेरु पर्वत के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। उसकी कुछ विशेषताएं जो आगमों में वर्णित है वे इस प्रकार है। सुमेरु पर्वत ब्रह्मांड के सभी पर्वतों से ज्यादा विशाल और ऊंचा है। वह 1,00,000 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत है। वह 1,000 योजन जमीन में तथा 99,000 योजन जमीन के ऊपर है। जैन पुराणों के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि से कहीं अधिक ऊंचा है सुमेरु पर्वत। आकाशलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक तीनों को अपनी विशालता से स्पर्श कर रहा है यह पर्वत। उसका वर्ण स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। यह शाश्वत पर्वत है। प्रलय के प्रलयकारी पल भी उसे डिगा नहीं सकते। नंदन वन आदि अनेक उपवनों से वह शोभायमान है। इन उपवनों में कल्प वृक्ष लहलहाते हैं। ऐसे ही असंख्य विशेषताओं से युक्त है सुमेरु पर्वत। इसलिए आर्य सुधर्मा ने महावीर की गुणगाथा गाने के लिए सुमेरु को उपमान रूप में चुना। वे कहना चाहते हैं कि ऐसे ही अनंत गुणों के स्वामी थे भगवान महावीर। तीनों लोकों में उनका यशोगान था। साधारण जन तो क्या, महीपति, देव, असुर उनके आगे नतमस्तक रहते थे। अध्यात्म में उन्होंने जिस विशालता और ऊंचाई को धारण कर लिया था, उसका सानी पूरे ब्रह्मांड में नहीं था। जैसे सुमेरु पर्वत सुवर्ण रंग वाला है, वैसे ही महावीर का वर्ण भी स्वर्ण के समान मनोहर व तेजस्वी था। तभी तो मातुंगाचार्य गा उठे थे, हे भगवान, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी शुभ, शुभ्र व शांत परमाणु थे, उनसे आपकी रचना हुई है। तभी तो आप जैसा मनहरण रूप संपूर्ण जगत में कोई अन्य दिखाई नहीं देता। कहते हैं सुमेरु का रंग स्वर्ण के समान है, क्योंकि उसकी मिट्टी में स्वर्ण धातु बहुतायत में है। ठीक इसी प्रकार महाश्रमण महावीर का भी मात्र बाहरी रूप ही आकर्षक नहीं था, बल्कि उनमें स्वर्ण रूपी सद्गुण भी बहुतायत में थे। जैसे सुमेरु शाश्वत है, प्रलय भी उसे हिला नहीं सकती, ऐसे ही भगवान महावीर भी कालजयी हैं, कालातीत हैं, शाश्वत हैं, अमर है। उनका ज्ञान, उनका उपदेश, उनके आदर्श, उनका दर्शन अमिट है, अमर्त्य है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के नंदन वन में असंख्य कल्प वृक्ष हैं, जो कल्पना करने भर से ही हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, वैसे ही महावीर भी कल्प वृक्ष के समान थे, बल्कि उससे भी अधिक श्रेष्ठ थे। इस संदर्भ में धर्म भावना में कहा गया, कल्प वृक्ष तो कल्पना या इच्छा करने पर और चिंतामणि चिंतन करने पर ही इच्छित वस्तु प्रदान करती है, परंतु धर्म तो बिना कल्पना और चिंतन किए ही सब कुछ प्रदान कर देता है। कहने का भाव है कि भगवान महावीर की शरणागति जो कोई भी ग्रहण करता था, भगवान उसे बिना मांगे ही सर्वोत्तम तृप्ति, शांति व आनंद प्रदान कर देते थे। वह ज्ञानामृत पिला देते थे, जिसकी कभी कल्पना व चिंतन भी नहीं कर सकता था। तभी गाथा के अगले अंश में आर्य सुधर्मा ने कहा, जैसे देवलोक अनेक गुणों से युक्त होने के कारण वहाँ के निवासियों के लिए मोदजनक है, वैसे ही अनेक गुणों से युक्त भगवान महावीर भी उनकी शरण में आने वालों के लिए प्रबोधजनक थे। सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी,
अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।